गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप जो ये खूबसूरत सी लोकेशन देख रहे हैं, ये है पलना डैम, जो जमशेदपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाल ही में मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया था, तो इस बार मैंने पुलिस को जो चाय पानी के पैसे देने पड़ते हैं 1500 रुपया, वो मैंने नहीं दिए थे। तो वीडियो गौर से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या फिर पासपोर्ट री इशू करवाने जा रहे हैं, तो दोनों ही केस में आप किस तरह से पुलिस जो घूस जो पुलिस लेती है या फिर चाय पानी के नाम पे जो 1500 रुपये आपसे वसूलती है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो इस बार पासपोर्ट मेरा 9 साल पुराना हो चुका था और पुराने पासपोर्ट से ही मैं थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा मैंने उसी पासपोर्ट से की थी और उसके बाद मैंने कोई विदेश यात्रा नहीं की। तो पासपोर्ट की एक्सपायरी के सिर्फ 1 साल बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पासपोर्ट को रिन्यू कर लेते हैं और अगली कुछ भी इंटरनेशनल ट्रिप होगी तो उसमें जितने भी इमिग्रेशन वगैरह के जो स्टाम्प होंगे वो नए पासपोर्ट में ही आए। इसलिए मैं चाहता था कि अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर लूँ। तो मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आवेदन किया और मुझे मन में ये डर या शंका तो था ही कि इस बार भी पुलिस को 1500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने पासपोर्ट रिन्यू के लिए अप्लाई किया, तो मैंने वहाँ पर काउंटर में पूछा कि क्या इस बार भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन तो होगा ही। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मतलब इस बार भी पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि इस बार मैं पुलिस को पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने वहाँ पर काउंटर को पूछा, तो उन्होंने तो बोल दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा क्योंकि आपका एड्रेस चेंज हो रहा है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, फ़ोटो वगैरह खिंचा के मैं वापस अपने घर आ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके अगले दिन ही मुझे एक मेल आता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया गया है। और उसी के 2-4 घंटे बाद फिर एक और मेल आता है कि उसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया भाई। और मैंने अपने मेल में जो ट्रैकिंग आईडी मुझे मिला था, उस ट्रैकिंग आईडी को मैंने देखा, स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग आईडी होती है, उसमें देखा कि वास्तव में मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है। क्योंकि ये री इशू केस था, तो री इशू केस में वे 7 दिनों के अंदर जो है पासपोर्ट डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन मेरे केस में उन्होंने बहुत सुपर फास्ट काम किया और 1 सप्ताह के अंदर ही पासपोर्ट को डिस्पैच कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन का मेल आने के बाद कम से कम 10 दिन बाद जो है मुझे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने कहा हाँ अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे अपने थाने बुला लिया। लेकिन इस घटना के पहले, यानी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब उन्होंने फ़ोन किया, उससे पहले ही मेरा पासपोर्ट आ चुका था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पासपोर्ट मेरे पास आ चुका था रिन्यू होकर, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। और पासपोर्ट मिलने के 2-3 दिन बाद पुलिस वालों का फ़ोन आया। तो मैं थाने में गया और अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर जाकर जमा कर दिए। तो कुछ देर बाद जो डॉक्यूमेंट जो रिसीव कर रहा था वो मुझे ले गया दूसरे रूम में, क्योंकि वहाँ पर 2-4 लोग थे। तो उनसे दूर थोड़ा सा वो हट के मुझे कहीं कोना में ले गया और कहा कि भैया चाय पानी के पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा कि भाई चाय पानी के पैसे मतलब किस बात के पैसे। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई आप लोग करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट हम लोग को भेजना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो उसके लिए पासपोर्ट के हम लोग का कुछ खर्चा होता है, तो उसके लिए पैसे आपको लगेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई चार्जेज होते नहीं है कि पासपोर्ट अगर आप रिन्यू करते हैं तो 1500 रुपये का जो चार्ज होता है, 36 पेज का पासपोर्ट अगर करते हैं तो 1500 रुपये चार्ज होता है। और अगर 60 पेजों वाले पासपोर्ट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो 2000 रुपये चार्ज होता है। इसके अलावा तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो पुलिस वाले ने कहा नहीं भैया चाय पानी के तो लगते ही है। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं पिछले बार भी मैं पासपोर्ट बनाया था तो उस समय तो कोई चार्ज मैंने नहीं दिया था। तो पुलिस वाले ने कहा कि पिछले बार आपने नहीं दिया था क्या। तो मैंने कहा कि नहीं दिया था। तो फिर वो कहते नहीं बाबा पैसा तो लगता ही है। तो मैंने कहा कि भैया देखिए, ऑफिशियल चार्ज तो कुछ ऐसा है नहीं कि पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पैसे लगते हैं, क्योंकि पासपोर्ट इंडिया जो है वो सारा खर्च पासपोर्ट का जो फ़ीस लेती है उसी से सारा खर्चा हैंडल कर लेती है। तो अलग से पैसे देने की तो कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं भैया ऑफिशियल तो कुछ चार्ज लगता है। तो मैंने कहा कि कुछ रिसिप्ट है आपके पास में, कुछ डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं क्या। अगर कोई चार्ज आप लोग का है तो उसका कुछ रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट में कहीं पर लिखा हुआ दिखाइए मेरे को। तो पुलिस वाला समझ गया कि ये जो है पहले से प्रिपेयर्ड होकर आया है और पैसे नहीं देगा। तो वो उसने झूठ मूठ कर मुझे परेशान करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की डिमांड करने लगे। वो कहने लगा कि आपके पास बिजली बिल है क्या। तो मैंने कहा कि बिजली बिल तो नहीं है। तो फिर वो कहने लगा कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका ID प्रूफ मुझे, उसका फ़ोटोकॉपी आपको लगेगा और मैं आपके डॉक्यूमेंट में लिख दूँगा कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट आपके पास बिजली बिल नहीं है।
तो मैं सोचा कि ये जो है झूठ मूठ का बंदा मुझे परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसे चाय पानी के 500 रुपये मैंने इसे दिए नहीं। तो मैंने भी ठान लिया था कि मुझे अब पैसे नहीं देने हैं। तो मैं घर गया और फिर से कंपनी की जो आईडी प्रूफ है वो जाकर घर गया। 10 मिनट लगे मुझे और फिर दोबारा मैं उसके डेस्क पे वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेकर देकर आ गया। और उस वक्त जिसमें दोबारा मैं डॉक्यूमेंट देने गया तो उस समय वो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था जो मुझे चाय पानी के पैसे मांग रहा था। लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 10-15 दिन बीत गए और मैंने पासपोर्ट ऑफिस से भी कॉल करके कंफर्म कर लिया कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो है ओके हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि पुलिस वाले जो आपसे पैसे लेते हैं वो जानते हैं कि जनता जो है वो थोड़ी सी पुलिस से डरती है और 1000-500 रुपये देकर वे अपने मन की शांति कर लेते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर हम पैसे नहीं देंगे पुलिस को तो वे आपके डॉक्यूमेंट को डिले करवा सकते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट इंडिया जो है वो आजकल उन्होंने एक नियम बना के रखा है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन के पास जब नोटिस जाता है कि फलना बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन करनी है, तो वे लोग 7 दिनों के अंदर जो है उन्हें रिपोर्ट भेजनी पड़ती है वापस पासपोर्ट ऑफिस में। तो अगर वे 7 दिनों के अंदर नहीं भेजते हैं तो फिर से उधर से इंक्वायरी आ सकती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को ही जवाब देना पड़ता है कि क्यों आपने 1 सप्ताह के अंदर इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया। तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे लिखित में कोई गलत रिपोर्ट आपके अगेंस्ट में भेज नहीं सकते हैं। क्योंकि गलत रिपोर्ट अगर वो भेजेंगे तो उनको प्रूफ करना होगा कि इनके खिलाफ़ कौन सा केस चल रहा है जो आप इनका पासपोर्ट रोक दिए, या फिर ऐसे कौन सा क्रिमिनल केस पेंडिंग है। तो ऐसा रिटर्न में तो वे लिख कर भेज नहीं सकते हैं। वे झूठ मूठ का आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल पुलिस को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट का चार्ज सिर्फ 1500 रुपये होता है अगर आप 36 पेज का बना रहे हैं। अगर आप बड़ी पासपोर्ट अगर 2000 रुपये देना चाहते हैं तो उसमें 60 पेज वाली पासपोर्ट आपको मिलती है। तो ये थी वीडियो कंक्लूजन कि अगर आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं या फिर री इशू भी करवा रहे हैं तो पुलिस को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पुलिस के अलावा पहले CID वेरिफिकेशन भी होता था, तो उसे पासपोर्ट इंडिया ने उसे बंद कर दिया है और अभी सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन ही होता है, और जिसके नाम पर पुलिस वाले आपसे 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये आपसे वसूलना चाहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मैं आपको बताना चाहता था, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये जो लोकेशन है पलना डैम की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।